फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टू इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आज हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ कैन। आज जो है इस एक वीडियो के दौरान ही जो है कैन का हम लोग पूरा यूज सीखेंगे। कहाँ पे कैन का यूज करेंगे, कहाँ पे कैन बी का और कहाँ पे कैन हैव का यूज करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकना। चलिए अब जानते हैं कैन का पहला यूज क्या है। तो बच्चों जिस भी सेंटेंस के अंत में सकता या सकती प्लस है या हूँ या हो रहे, तो आप वहाँ पे कैन का यूज़ करेंगे। जैसे तुम लोग जा सकते हो, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, राम आ सकता है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा आप कैन का यूज़ करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है कैन का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए सेंटेंस लेके समझ जाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम लोग जा सकते हो। बच्चों मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि तुम लोग जा सकते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है कैन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा, यू कैन गो। चलिए अब जानते हैं इसका नेगेटिव की बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको बच्चों कैन के बाद नोट का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। बच्चों इस कैन नॉट के बदले जो है आप कांट का भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों को मिला के कनोट का भी यूज कर सकते हैं। यू कनोट गो, ये यू कांट गो भी बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको कैन को आगे कर देना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दीजिएगा। तो सबसे पहले कैन, उसके बाद जो है बच्चों सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, उसके बाद जो है आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे। कैन यू गो, क्या तुम लोग जा सकते हो। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। चलिए और सेंटेंस लेते हैं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, कैन आई प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप जो है कैन का यूज करेंगे। चलिए अब जानते हैं कैन का अगला यूज क्या है। तो बच्चों जिस भी सेंटेंस के अंत में लूंगा या लूंगी या लेंगे रहे, तो आप जो है वहाँ पे कैन का ही यूज करेंगे। सेंटेंस किस तरह का होगा, जैसे मैं खाना खा लूँगा, वे लोग क्रिकेट खेल लेंगे, राम दौड़ लेगा। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस रहे आप वहाँ पे कैन का ही यूज करेंगे। एक्चुअली कैन का यूज जो है एबिलिटी को भी बताने के लिए किया जाता है। तो जब भी सेंटेंस के अंत में लूँगा लूँगी लेंगे रहे, तो वो सेंटेंस जो है एबिलिटी को बताता है, इसलिए वहाँ भी जो है कैन का ही यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद कैन का यूज करेंगे, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस लेकर के समझते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, वे लोग क्रिकेट खेल लेंगे। बच्चों मैंने एक सेंटेंस लिया कि वे लोग क्रिकेट जो है खेल लेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, दे, उसके बाद कैन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, दे कैन प्ले क्रिकेट। नेगेटिव बनाने के लिए आपको किसका यूज कर देना है, कांट का यूज कर देना है। तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, दे कांट प्ले क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैन को आगे कर देना है, तो क्या हो जाएगा, कैन दे प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए और सेंटेंस बनाते हैं, मैं दौड़ लूंगा, आई कैन रन। मैं नहीं दौड़ लूंगा, आई कांट रन। क्या मैं दौड़ लूंगा, कैन आई रन। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। चलिए अब जानते हैं कैन का अगला यूज। तो बच्चों कैन का अगला यूज है पास हो सकता है। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में पास हो सकता है रहे, तो आप वहां पे जो है कैन का यूज करेंगे। पास हो सकता है, तो आप वहां पे जो है कैन का ही यूज करेंगे। लेकिन बच्चों कैन के साथ जो है हैव भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, हैव भी लग जाएगा। चलिए जानते हैं अब सेंटेंस किस तरह का होगा। जैसे हम लोगों के पास कार हो सकते हैं, उन लोगों के पास मकान हो सकता है, राम के पास घोड़े हो सकते हैं। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस रहेगा आप कैन का ही यूज करेंगे, वहां भी लेकिन हैव भी उसके साथ यूज होगा। तो कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद जो है कैन हैव का यूज करेंगे, उसके बाद जो है नाउन का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस लेकर के समझते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, तुम लोगों के पास घर हो सकते हैं। बच्चों मैंने एक सेंटेंस लिया कि तुम लोगों के पास घर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, उसके बाद जो है कैन हैव का यूज करेंगे, उसके बाद किसका यूज करना है बच्चों, नाउन का। तो क्या हो जाएगा, हाउस।
यू कैन हैव हाउस, तुम लोगों के पास घर हो सकते हैं। तो बच्चों नेगेटिव बनाना है तो कांट का यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा, यू कांट हैव हाउस। इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैन को आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैन यू हैव हाउस। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है बना सकते हैं। चलिए और सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास कार हो सकता है, आई कैन हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं हो सकता, आई कांट हैव अ कार। क्या मेरे पास कार हो सकता है, कैन आई हैव अ कार। तो इस तरह से आप पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कैन का अगला यूज। तो बच्चों कैन का अगला यूज जो है वो है बन सकता है। क्या है बच्चों, बन सकता है। जिस भी सेंटेंस के अंत में बन सकता है रहेगा, बन सकता है रहेगा, तो आप वहाँ पे जो है कैन का यूज करेंगे, लेकिन कैन के साथ बी का यूज होगा। किस तरह का सेंटेंस होगा, मैं शिक्षक बन सकता हूँ, वे लोग नेता बन सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा आप वहाँ पे कैन बी का यूज कीजिएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद जो है कैन बी का यूज करेंगे, उसके बाद बच्चों नाउन का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस लेके समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं शिक्षक बन सकता हूँ। बच्चों मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि मैं शिक्षक बन सकता हूँ। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद कैन बी का यूज करेंगे, उसके बाद जो है आप नाउन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अ टीचर, आई कैन बी अ टीचर। मैं शिक्षक बन सकता हूँ। मैं शिक्षक नहीं बन सकता हूँ, तो क्या होगा, आप नोट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई कांट बी अ टीचर। क्या मैं शिक्षक बन सकता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कैन आई इधर कर देंगे, तो हो जाएगा कैन आई बी अ टीचर, कैन आई बी अ टीचर। तो इस तरह से आप जो है पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कैन का अगला यूज क्या है। तो बच्चों कैन का अगला यूज है कि जा सकता है। क्या है बच्चों, जा सकता है, जा सकता है। तो बच्चों जिस भी सेंटेंस के अंत में रहेगा जा सकता है, तो आप वहां भी जो है कैन बी का यूज करेंगे। और कैसे सेंटेंस कैसे होगा, जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती है, किताब पढ़ी जा सकती है। तो जब भी इस तरह का रहेगा सेंटेंस तो आप वहां पे जो है कैन बी का ही यूज करेंगे। लेकिन वहां पे जो है आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद कैन बी का यूज करेंगे, उसके बाद जो है आप V3 का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे वर्ब आ जाएगा बच्चों। इसलिए आप वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस किस तरह होगा, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, अंग्रेजी बोली जा सकती है। बच्चों मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया कि अंग्रेजी बोली जा सकती है। तो सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट क्या है मेरा, इंग्लिश। उसके बाद जो है कैन बी का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म का। तो क्या हो जाएगा, स्पोकन। इंग्लिश कैन बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा सकती है। अगर रहेगा अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती है तो आप कांट का यूज कर देंगे, इंग्लिश कांट बी स्पोकन। इंट्रोगेटिव रहेगा तो आप जो है कैन को आगे कर देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, कैन इंग्लिश बी स्पोकन। तो इस तरह से आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जो है बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कैन का अगला यूज क्या है। तो बच्चों कैन का अगला यूज है लू ये ले। जिस भी सेंटेंस के अंत में लू रहे या ले रहे तो आप वहां भी कैन का ही यूज करेंगे। इस तरह का सेंटेंस जो है बच्चों रिक्वेस्ट एवं परमिशन का जो है बोध कराता है, वहां भी आप कैन का ही यूज करेंगे। जैसे क्या मैं टीवी देख लूं, क्या मैं पढ़ लूं, क्या मैं खेल लूं। तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो वहां भी जो है बच्चों कैन का ही यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले जो है आप कैन का यूज करेंगे, उसके बाद जो है आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस लेकर समझते हैं। क्या मैं पढ़ लूं, देखिए बच्चों अंत में क्या आया, लू। क्या मैं पढ़ लूं। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस रहेगा आप सबसे पहले जो है कैन का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ लूं। अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं खेल लूं। बच्चों अगला सेंटेंस मैंने लिया कि क्या मैं खेल लूं। तो सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे बच्चों, कैन का। उसके बाद जो है आप किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल लूं। तो ये हो गए कैन के सारे यूज। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कैन का किसी भी यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।